फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड अपॉन में। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई यानी संडे। तो संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज़ में 11 से 17 जुलाई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल करंट अफेयर्स हो सकते हैं सबकी चर्चा हमने आपके साथ की है। चलिए तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफैम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्र राज्य कानून जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश से संबंधित है? इजराइल, अमेरिका, अफगानिस्तान, रूस। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इजराइल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश से संबंधित है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, ज्वाइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी यानी JWCC किस देश की रक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा है? अमेरिका, कनाडा, इजराइल या फ्रांस। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट वारफायर क्लाउड कैपेसिटी है ये जो है आपका अमेरिका की रक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगदाओं का बंदरगाह शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खेलने के लिए चर्चा में था किस शहर में स्थित है? चीन, जापान, उत्तर कोरिया, वियतनाम। तो जो ये किंगदाओं का शहर है ये चीन का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, कोविड के संदर्भ में स्वैब सेक क्या है जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है? न्यू वेरिएंट है, मेडिसिन है, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम स्वैब सेक की बात करते हैं तो ये एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो कि बनाया गया है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की टीम के सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पर ये जो है एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, कोरोना वायरस के टेस्टिंग का जो है करने के लिए ये बनाया गया है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, विदेश मंत्रालय के सहयोग से किस संगठन निकाय ने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का आयोजन किया? CII, DIPP, CDIA और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ। इसके द्वारा जो है इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में खबरों में रहा एटेलिको लैगून किस देश में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटेलिको लैगून किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रीस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस बहुपक्षीय मंच ने जैव विविधता पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था? आसियान, सार्क, ब्रिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आसियान है यानी 10 देशों का समूह है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 10 देश हैं, तो उन्होंने जो है जैव विविधता पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? कोमल त्यागी, नगमा मलिक, जया अग्रवाल या मोहिनी अग्निहोत्री। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नगमा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, फेडरल बैंक का नया MD एवं CEO निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो श्याम श्रीनिवासन, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, कोमल अग्रवाल। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी माधव मोघे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर ने अपना शिकायत निवारण अधिकारी किसे नियुक्त किया है? राहुल सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री, विनय प्रकाश या मोहन त्रिपाठी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनय प्रकाश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी 11 जुलाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15,
इंग्लैंड को हराकर निम्न में से किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीता हुआ है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस। किसने इंग्लैंड को हरा करके ये खिताब जीता? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इटली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर मिनट निम्न में से कितने लोगों की मौत भूख के कारण होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 लोग पर मिनट हंगर से मर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट ऑक्सफैम के द्वारा दी गई है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। बांग्लादेश के निम्न में से किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? महमूदुल्लाह, तमीम इकबाल, मोइनुल हक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर महमूदुल्लाह जो कि एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट से अचानक से संन्यास लेने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई है? 2020 में कितने प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण का शिकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 10%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है? बिहार, झारखंड, हरियाणा या तमिलनाडु। 2021 का जो यूथ गेम्स होने वाला था, किस राज्य सरकार ने, कहां पर होने वाला था और किस राज्य सरकार ने उसे स्थगित करने की घोषणा की? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? विराट कोहली, डेविड वार्नर, महेंद्र सिंह धोनी या क्रिस गेल? तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रिस गेल। इन्होंने 14,000 रन जो है वो T20 क्रिकेट में कंप्लीट किए हैं। प्रश्न नंबर 21। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने विद्या देवी भंडारी को निम्न में से किसे 2 दिनों के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है शेर बहादुर देवबा, जो कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22। डिजिटल भुगतान और वित्तीय कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों से कितने करोड़ रुपए का सार्वजनिक निवेश यानी IPO लाने की मंजूरी मिल गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 16,600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23। विश्व मलाला दिवस यानी वर्ल्ड मलाला डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मई, 12 जुलाई या 20 अगस्त? वर्ल्ड मलाला डे तो यूएन के द्वारा हाल ही में 12 जुलाई को घोषित किया गया है कि 12 जुलाई को यूएन वर्ल्ड मलाला डे मनाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई। प्रश्न नंबर 24। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब निर्यात किया है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत और यूके के बीच FTA समझौते हुए हैं, जिसके तहत यूके के द्वारा भारत में सेब निर्यात किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव यानी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन का दावा के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है? और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाथी पांव यानी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए अभियान शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्टइंडीज की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर मिताली राज को पीछे छोड़कर वनडे क्रम की प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ब्रिटनी कूपर, स्टेफनी टेलर, सकेरा सेलमन, सविका गजनवी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेफनी टेलर ने मिताली राज को वनडे रैंकिंग में पीछे छोड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। 1983 वर्ल्ड कप टीम के विजेता टीम के किस खिलाड़ी की हार्ट अटैक की वजह से हाल ही में निधन हो गई? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यशपाल शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अभी हमने आपसे कुछ देर पहले ही इस प्रश्न का डिस्कशन किया। ऑप्शन नंबर सी, शेर बहादुर देवबा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30।
उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना के चलते रोक लगा दी है? बिहार, झारखंड, दिल्ली या उड़ीसा? देन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो मैंने इसका डिस्कशन आपके साथ डेली करंट अफेयर्स में किया था। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में यह स्थापित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल या रूस? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33, विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के हाथों में दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया? तो बिल्कुल यहाँ पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35, भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्यवाही करते हुए उसके नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मास्टर कार्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू सीरीज के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? कर्नाटक, दिल्ली, उड़ीसा या झारखंड? देन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो बिल्कुल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जुलाई के करंट अफेयर, यानी राइट आंसर क्या होगा इसका? 15 जुलाई। राइट आंसर विल बी 15 जुलाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर विल बी 15 जुलाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राज्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया? राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। कहाँ पर ये काम किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मणिपुर। तो सरकार के पूर्वोत्तर विकास के जो फैसला था उसको निभाते हुए यहाँ पर 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है। प्रश्न नंबर 40, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोला है? अपना पहला दूतावास इजराइल के तेल अवीव में खोला है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी। ऐसा करने वाला यूएई खाड़ी का पहला देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? कोकिंग कोल पर। तो यहाँ पर भारत और रूस के बीच कोकिंग कोल को लेकर के समझौता हुआ है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 43, भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 228। इस 119 में 67 पुरुष और 52 महिलाएं शामिल हैं। 85 पदक स्पर्धाओं के लिए ये एथलीट दल भारत की तरफ से भेजा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, डी, भूटान। और भूटान ऐसा करने वाला पहला देश बना है। प्रश्न नंबर 45, हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद, अंबाला? तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनके द्वारा गुरुग्राम में ये काम किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? परवेज मुशर्रफ, मनमून हुसैन, आसिफ अली जरदारी या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनमून हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 47,
हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? नेपाल, चीन, वियतनाम या रूस? तो यहाँ पर गाइज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 48, शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद निम्न में से किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा। 10 साल के लिए गोल्डन वीज़ा जारी होता है, तो सानिया मिर्जा को संजय दत्त और शाहरुख खान के बाद ये मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 49, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के सहयोग में क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? बांग्लादेश, रूस, पाकिस्तान या डेनमार्क? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। तो गाइज यहाँ पर हमने आज आपके साथ 11 से लेकर के 17 जुलाई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उनका डिस्कशन बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही रैपिड तरीके से किया, यानी बहुत कम समय में आपने पूरे के पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स की न्यूज़ को रिवाइज कर लिया। यदि आप ये वीडियो 1 से 2 बार सुनते हैं तो फिर करंट अफेयर्स आपके लिए कोई विशेष प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में हमने आपके साथ पूरी तरीके से उसको डिस्कस किया है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो का लिंक शेयर कर दें अपने मित्र भाई बंधुओं तक, ताकि उनको भी इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। फिर मुलाकात करते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।